याद नहीं हो। सैंपल भी भेज दिए किस तरीके से बना सकते हो। आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स वही फॉलो करना है। ठीक है। कब रखा है मॉक? कितने सैटरडे को रखा है? हाँ रखे हैं। सैटरडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा। कितने तारीख को रखा था मैंने? फ्राइडे को। इसीलिए मैं डेट लिख के रखता हूँ अलग अलग बैच का। अच्छा, असेसमेंट का ही रखा था शायद सैटरडे को। क्या लग जाती है? ले जाती मतलब? अच्छा, छुट्टी खराब हो जाती है। हाँ तो वो नेम एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नेम है ना इसलिए। चलो कोई नहीं। सबका आएगा इसी तरीके से। अगर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे भी उसी तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा 1300 नाम है, इतने में एडजस्ट नहीं हो पाता। ठीक है। इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पे? तो 10 डेटा हमने यूज किया। तो क्या? हम्म। क्या करना है आगे विजुअलाइजेशंस? इसके बेस पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारे पास नल हो सकते हैं, क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन से वो देख लेते हैं। चलो कोई नहीं, रुके हुए हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो स्लाइसिंग कर दिया है कि मुझे ज्यादा नहीं, 10 ही वैल्यू दिखाने हैं। ठीक है। ये हो गया। हम्म। सब बीच है नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं, 19 के बाद एक और बैच इसमें डालेंगे, जिसको एमएल दोबारा रिवाइज करना है उसको। तो जहाँ तक उसका कुछ टॉपिक रह रहा था, रिवाइज को। नहीं पढ़ा तो रहे ना, ये लिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं बैठा हूँ। ठीक है।
साइड हो गया ताकि लिखना क्या हो सबको दिखे इसलिए। ठीक है। ठीक है, चलो इधर देख लो। दूसरा हमारे पास क्या था कि यूनिवेरिएंट के बेस पे हम लोगों ने देखा है, बाई वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट में भी देख सकते हैं। जैसे बाई वेरिएंट में क्या होगा कि दो कॉलम के बेस पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो ना। जैसे आप स्कैटर प्लॉट का क्या काम था याद है? क्या नाम है अभिषेक? स्कैटर प्लॉट का क्या काम था बता सकते हो? और बताओ, स्कैटर प्लॉट क्या करता था? ये चीज हमने एक्सेल से स्टार्ट किया है, स्कैटर प्लॉट है ना। एक्सेल हो गया, एसक्यूएल छोड़ दो, पावर बीआई, टैबलू, देन मैटप्लॉटलिब, फिर अभी ये 6 बार हो गए हैं। अभी तक याद नहीं है कि स्कैटर प्लॉट क्या करता है। लाइन चार्ट क्या करता है तो याद है? क्या करता है? और दूसरा ट्रेंड भी एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीजें भूल कैसे जा रहे हो? कम से कम बेसिक चीजें तो याद रखो कि 8-10 चार्ट्स ही हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। बाकी याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। समझ में आया? अभी याद है? गुड क्वेश्चन नहीं। चलो कोई नहीं। बाय वेरिएंट का मतलब होता है कि दो कॉलम में क्या रिलेशन चल रहा है वो देखने के लिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइन बना सकते हो, वो भी ट्रेंड दिखाता है ना। जैसे तुम्हें डेट और सेल्स के बीच में रिलेशन देखना है तो वो देख सकते हो, क्या हो गया? बाय वेरिएंट हो गया। दूसरा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट है और सेल्स है वो कैसे चल रहा है उसका दिखा सकते हो, है ना। कि इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, प्राइस और टोटल स्क्वायर फीट का। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है या घट रहा है वो देख रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, जैसे प्राइस और स्क्वायर फीट के बेस पे बना सकते हो, प्राइस बीएचके के बेस पे एनालिसिस कर सकते हो। तो ये अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर एक ही बार में सबका एनालिसिस करना है तो कोरिलेशन से करना है। टूल का पावर बीआई टैबलो में कोड लिखते थे, इसमें लिख रहे हैं ना। टूल इसीलिए पढ़ते हैं इसमें। ये चीज मशीन लर्निंग के लिए होता है। पैटर्न हमें फाइंड करना था कोड के थ्रू। उसके लिए आप डेटा, पहले डेटा देखोगे आप खुद कि डेटा में क्या चल रहा है ना। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम डिसाइड करेंगे कि अगर इस तरीके से दिख रहा होगा डेटा तो आप ये क्या करोगे, एल्गोरिदम यूज करोगे, ये एल्गोरिदम यूज करोगे, इस तरीके से दिख रहा है तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो चार्ट्स क्रिएट किया था, चल गया ये। इससे तो मैं नहीं पता चल रहा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन से तो देख रहे थे, है ना, कि इसमें आउटलायर है, अगर आउटलायर है डेटा में तो प्रिडिक्शन सही से नहीं होगी ना। अगर आपका क्या है, ज्यादा स्क्यूनेस है तो भी क्या होगा, प्रिडिक्शन गलत आएगा। चार्ट के थ्रू समझना इजी होता है। ठीक है, कि देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसके बाद बहुत कम डेटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मशीन्स में डालेंगे तो मशीन्स भी इसी तरीके से प्रेडिक्ट करेगा। तो हो सकता है वो एरर ज्यादा बता दे। वो इंटरनली मैथ्स के इक्वेशन ही यूज करती है। समझ में आया? जो आप बोलते हो ना चैट जीपीटी, तो वो भी इक्वेशन ही यूज करती है। लेकिन उसका जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस मतलब कि वो 1000 चीजों की जगह पे लाख चीज देखेंगे उसके बाद आंसर डिसाइड करेंगे, मतलब उसके बाद कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, तो उसमें परफेक्शन ज्यादा होता है। अभी हम 4 कॉलम के बेस पे बात कर रहे हैं तो हमारा परफेक्शन क्या होगा, कम होगा। यही 8 के बेस पे बात करोगे तो क्या होगा, परफेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ये परफेक्शन तभी बढ़ेगा जब डेटा क्या होगा, आपका सही होगा। जैसे होता है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या है?
जैसे मान लो अगर तुम, सिंपल सा आप समझो कि अगर आप क्या हो, ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे क्या चलता है, डिसिप्लिन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बस क्या चलता है, बदमाशी। तो आपका भी 4 साल के बाद क्या बिहेवियर हो जाएगा ना, तिहाड़ जेल। और वही चीज आप अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, आईटी कॉलेज में, तो उसमें सारे लोग क्या होते हैं, ज्यादातर पढ़ने वाले हैं। तो तुम नहीं भी रहोगे तो धीरे धीरे पढ़ने वाले बन जाओगे। दूसरा कि सब लोग का जॉब वहां पे क्या रहता है, ज्यादातर सिक्योर रहता है, तो आपका भी जॉब क्या होता है, सिक्योर हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जिस हिसाब का डेटा आपके पास फीड होगा उसी हिसाब से क्या होगा कि आप बिहेव करोगे। तो मशीन भी क्या है, जिस हिसाब से इसको बताओगे उस हिसाब से बिहेव करेगा। तो गलत डेटा फीड करोगे तो बिहेवियर भी इसका क्या होगा, गलत होगा, मतलब सही प्रिडिक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए डेटा की क्वालिटी चेक कर रहे हैं ना, कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्वालिटी सही है, ज्यादा इसमें एरर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम ठीक कर लेंगे, तब इसको क्या देंगे, पैटर्न फाइंड करने के लिए देंगे। ठीक है, तो वो चीज प्रोसेस कर रहे हैं, समझ में आया। उसके बाद दोगे तो जो वो पैटर्न फाइंड करके देगा उसकी क्वालिटी सही होगी एज कम्पेयर टू बिना क्लीनिंग वाले। ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लीनिंग कैसे होगा, तो डेटा को एनालाइज करोगे ना कि क्या पैटर्न चल रहा है डेटा में नॉर्मली। तो ये सारा चीज हम लोग अभी करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि 4 चीजें कर सकते हो, इसके बेस पे मैं यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, स्कैटर प्लॉट एक बनाया है, किसके किसके बीच में, तो टोटल स्क्वायर फीट और प्राइस, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बता सकते हो, कि जैसे जैसे स्क्वायर फीट बढ़ा है, इधर तुम्हारा क्या है, स्क्वायर फीट का डेटा है, और इधर प्राइस का है ना। तो इसका रिलेशंस क्या है, तो कुछ इस तरीके से है कि इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि आपके पास स्क्वायर फीट ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा। तो देखोगे तो इन लोगों का क्या है, प्राइस कम है, बट हमारे पास मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है यहाँ पे है। तो इसका कोरिलेशन कैसा होगा बता सकते हो। अब इसमें अरे सिंपल इसमें समझ सकते हो ना, कि हमारा मोस्ट ऑफ द डेटा क्या था, 0 से 1000 के बीच में था, तो प्राइसिंग भी इसी के बेस पे होगा, है ना। एंड देन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सेम सेम प्लॉट का प्राइस कहीं पे क्या है, 500 है, तो कहीं पे 1000 है, और कहीं पे क्या है, तो 2000 भी है ना। इसका मतलब क्या है कि और भी फैक्टर होंगे इसके अलावा जो प्राइस डिसाइड कर रहे होंगे। सिर्फ स्क्वायर फीट के बेस पे क्या होगा, प्राइस नहीं आ रहा। ऐसे कितने कॉलम होंगे जो प्राइस को डिसाइड करने के लिए होंगे, तो इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ बीएचके है ना, कितने बाथरूम्स हैं, कितना बालकोनी, और किस लोकेशंस में मिल रहा है ना। तो ये भी क्या है, प्राइस डिसाइड करने के फैक्टर है ना। तो वो सारा चीज हम क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। अभी सिंगल सिंगल के बेस पे क्या कर रहे हैं, प्राइस का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए किस टाइप का डेटा लगता है हमेशा, स्कैटर प्लॉट में सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही पास होते हैं, याद है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है, लोकेशन तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर इस तरीके से नहीं देख सकते, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे, तो उसके लिए तुम्हारा बनेगा हीट मैप, ठीक है। आगे जाके हम हीट मैप का यूज करेंगे। हीट मैप क्या होता था, याद है, कि किसकी वैल्यू कितना है ना। वो इंटेंसिटी के बेस पे, कलर इंटेंसिटी के बेस पे दिखाता है, ठीक है। तो इसी की चीज को आप स्कैटर प्लॉट में दिखा रहे हो, ठीक है। इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट में बता सकते हो। ये देखना कि अलग अलग बीएचके के बेस पे, अलग अलग लोकेशंस के बेस पे प्राइस अलग अलग जा रहे हैं। हाँ, एक का मतलब 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 6, इस तरीके से अलग अलग बीएचके के बेस में हम ठीक है। आप तुम लोकेशंस के बेस पे पूछ रहे हो तो लोकेशंस भी यहाँ पे डाल सकते, लोकेशन भी था, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ लोकेशन स्पेलिंग सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, विजुअलाइजेशन सही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के कम लोकेशन ही रखने पड़ेंगे। मान लो कि स्टार्टिंग के 100 लोकेशन ही रख सकते हैं,
क्योंकि टोटल डिस्टिंक्ट लोकेशंस कितने थे, तो 1300 का पूरा बॉक्स प्लॉट बनेगा। तो हर एक का बनेगा तो विजुअलाइजेशन क्या होगा, पूरा क्लस्टर हो जाएगा, मतलब आपको सही से पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है? और चूंकि ये फिर इतना ज्यादा डेटा है तो ये टाइम भी ले रहा है। सबसे बेस्ट रहता है तुम्हारे पास हीट मैप। कितना भी कॉलम्स हो उसको बोलते हैं मल्टी वेरिएंट एनालिसिस। सिंगल कॉलम जो कर रहे थे वो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो, और बाय डिफॉल्ट बता रहे हीट मैप में हम ज्यादातर यूज करेंगे कोरिलेशंस का। कोरिलेशन क्या था, याद है किसी को? हाँ जी। हम्म, अंकित बताओ कोरिलेशन का, व्हाट इज कोरिलेशन? वेरिएंस, देन फिर हमने देखा था कोवेरियंस, देन रिलेशंस, ये दिख रहा है। 1300 डेटा है तो इसी तरीके से दिखेगा ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बीएचके का दिखाया था। ठीक है, बीएचके का रन करोगे जल्दी रन हो जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ वैल्यूज कम है। ठीक है, ठीक है? तो इसमें भी देखोगे तो हमारा ऑन एन एवरेज वैल्यू इस तरीके से थोड़ा सा जा सकता है, बट इसमें हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हम एनालाइज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो देखोगे 2 BHK 3 और 4 5 और एक 6 भी है। इसका धीरे धीरे क्या क्या हो गया, डेटा कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखोगे 10 BHK के बाद उतना हमारे पास कुछ खास डेटा है नहीं, लास्ट 43 डेटा गया है। अब इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, सिंगल वैल्यू के साथ भी डिफाइन कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास होता था कोरिलेशंस। ठीक है, कोरिलेशंस का काम क्या होता था, किसी को याद है? तो हमने यहाँ पे एक कोरिलेशन टेबल बना दिया है, और ये हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम का बनेगा, आपको पता है ना? तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हैं, डेटा है, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी, प्राइस और बीएचके, ये था। सेम चीज इधर भी दिखेगा, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ, बालकोनी, प्राइस और बीएचके, है ना? अब ये बताएगा कि टोटल स्क्वायर फीट से टोटल स्क्वायर फीट का रिलेशन कैसा है। तो हमेशा 100% होगा, क्योंकि सेम कॉलम है तो इसकी जगह पे 1 दिखेगा। ठीक है, टोटल स्क्वायर फीट और बाथ के बीच में कैसा रिलेशन है, तो 0.38 मतलब 40% का। इसका मीनिंग क्या होगा, किस चीज में मैच करेगी? अगर मैच बोल रहे तो किस चीज में? तो अगर आप क्या कहते हैं, टोटल स्क्वायर फीट में ऐसे इतने वैल्यूज होंगे जिसको अगर आप चेंज करोगे, तो उसमें से अगर 100 डेटा है ना, तो 100 डेटा में से अगर 100 डेटा चेंज कर रहे हो, है ना, तो उससे रिलेटेड क्या होगा, उसमें से 40 डेटा बाद का भी ऑटोमेटिकली चेंज हो, 40%। ठीक है, तो ये 40% का क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। और हमें जो रिलेशन देखना है वो किसके साथ देखना है, सबका, क्योंकि एट द एंड प्रिडिक्शन प्राइस के बेस पे करना है। तो मुझे प्राइस के साथ हर एक कॉलम का रिलेशन देखना है। ठीक है, तो ये प्राइस का हो गया, और इसके बेस पे सबका रिलेशन देखना है। क्योंकि ये क्या करता है, कोरिलेशन दो ही वैल्यू के बेस पे रिलेशन बनाता है, तो सबका दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। ठीक है, तो प्राइस के बेस पे टोटल स्क्वायर फीट का क्या रिलेशन है, कि अगर प्राइस बढ़ेगा, सॉरी स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बता रहा है 60% डेटा से बढ़ेगा, है ना? दूसरा हमारे पास क्या है, कि अगर क्या होता है, नंबर ऑफ बाथरूम्स बढ़ाते हैं तो क्या प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और कितना बढ़ेगा, तो 45% के आसपास बढ़ेगा। ठीक है, बालकोनी है, तो बालकोनी में भी क्या है, कि आपका 12% के आसपास बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस से प्राइस का कितना है, तो 100% है ना? और बीएचके है, तो प्राइस के बेस पे अगर बीएचके बढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ेगा, है ना? तो ये क्या है, ये सारे रिलेशन है। अगर यही रिलेशंस नेगेटिव में रहता है उसका मतलब क्या था, जैसे मान लो नंबर ऑफ एज रहता है ना, अगर 10 साल रहता तो उसकी प्राइस ज्यादा होती, और जिसका 50 साल रहता है, अच्छा बेच रहे हो? अरे मतलब घर का कितना पुराना घर है वो, अगर 10 साल पुराना घर है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, है ना? तो अगर क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा होंगे, प्राइस कम होगा।
अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखोगे तो सिंपल सी बात है, ईयर है ना, और ये क्या है, प्राइस है। और ये ईयर क्या है, तो कितना ओल्ड हाउस है वो, है ना। तो अगर 10 साल का होगा तो प्राइस ज्यादा होगा, और अगर 20 साल का घर होगा तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो ये एरो इस तरीके से जाएगा आपका। तो यही तुम्हारा इस तरीके से जा रहा है, तो यही तुम्हारा क्या था, नेगेटिव कोरिलेशन होता था। कोरिलेशंस की वैल्यू का रेंज कितने से कितने के बीच में होता है, 0 से 1। तो -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव, +1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, और 0 का मतलब कांस्टेंट। मतलब कि आप कोई दूसरे कॉलम में कुछ भी चेंजेस कर लो, प्राइस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अगर जिस कॉलम का प्राइस में इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या चीज, हाँ, अगर कोई भी वैल्यू को 0 से, परसेंटेज जो होता है उसकी वैल्यू कितने से कितने के बीच में करते हैं, 0 से मतलब 0 से लेकर 100 तक। और उसी को 0 से 1 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पॉइंट के बेस पे लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा बन जाएगा 0 से 100 के बेस पे वैल्यू। तो वही चीज है। ठीक है, अब इसी चीज को ना तुम विजुअलाइज करके भी देख सकते हो, यहाँ पे तो डेटा देख रहे हो, इसी का विजुअलाइजेशन करना है। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, इधर गया ये मल्टीवेरिएंट का यहाँ पे। ठीक है, तो हमने जो कोरिलेशंस निकाला था, तो हमने न्यूमेरिकल कॉलम्स का निकाला था, अगर याद होगा तो एक सेकंड इसको रन होने दो जल्दी से। ठीक है, हीट मैप बनाने के लिए कौन सा यूज करोगे, SNS.हीट मैप। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर सबका ग्राफ इतना याद नहीं रखना होता, इंटरव्यू में जितना पूछा जाता है उतना याद रखना करो बस। इंटरव्यू क्वेश्चंस में तुम्हारा पांडास का ज्यादातर प्री प्रोसेसिंग का पार्ट पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि हम जो कोरिलेशंस देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो बता दो। चार्ट्स के बारे में कभी भी कोई नहीं पूछता। ये पूछा जाएगा कि अगर मुझे कोरिलेशन दिखाना है तो बेस्ट चार्ट कौन सा हो सकता है, हीट मैप हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे दो डेटा के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है कि कैसा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए स्कैटर प्लॉट यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो उसके लिए कौन सा होगा, तो हिस्टोग्राम बना लेंगे। ये सारा चीज याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब बोलोगे कोड के बेस पे वहां पे करके दिखाना है, तो ये रेयर चांस रहता है कोडिंग, इन चीजों का कोडिंग करके दिखाना ये रेयर रहेगा। ठीक है, अगर कोडिंग करना भी होगा तो पांडास वाले के लिए रहेगा। ठीक है, कि बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे, ठीक है, कि जैसे उसमें ग्रुप बाय क्या करता है तो करके दिखा दो, ये सारे बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और मशीन लर्निंग में क्या होगा, थियोरेटिकल होगा पूरा इंटरव्यू राउंड। क्यों, क्योंकि उसके पास आधा घंटा से ज्यादा टाइम नहीं होता, और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैथ्स का क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एल्गोरिदम से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कि लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, देन हम लोग लॉजिस्टिक यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो अभी सारा चीज एक एक देखेंगे हम लोग। ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये सारा चीज प्रोसेस करने में आधा घंटा तो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा। तो बस वो पूछेगा स्टेप क्या क्या फॉलो करते हैं, वो बता दो। और वो पर्टिकुलरली किसी एल्गोरिथम के बारे में पूछ लेगा डिटेल से, कि ये एल्गोरिथम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। तुम एक एल्गोरिथम में डिटेल बता देते हो, उसको समझ में आता है कि आपको आ रहा है। तो मैं, लेकिन हाँ, ये सारा चीज याद रखोगे तो बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, जब काम करोगे तो, कि तुम्हें फिर चैट जीपीटी बाहर काम के लिए नहीं करना होगा। ठीक है, तो काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। कि चैट जीपीटी क्या करेगा, कोई भी कोड अपने हिसाब से उठा के दे देगा। ठीक है, वो चीज नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे, फिर दोबारा चैट जीपीटी में डालोगे, और उसमें फिर क्या जाएगा, टाइम जाएगा। चैट जीपीटी सारा काम कर सकता है, बट वही है कि उसको करवाने वाला चाहिए, और उसके लिए फिर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो चाहिए। ठीक है, ये तो लिख लिया था ना बाई वेरिएंट वाला।
ये तो उसी का स्कैटर प्लॉट का मैंने लूप में चला दिया है। ठीक है। अब मैंने हीट मैप बनाया, हीट मैप किसका बनेगा, तो कोरिलेशंस का बनेगा। तो मैंने कोरिलेशंस कैसे निकाला था, तो उसका पूरा डाल दिया यहाँ पे। उसमें होता है एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है कि आपको साथ ही साथ वैल्यू भी उसके ऊपर प्रिंट करके चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है। सी मैप होता है कलर के लिए, है ना, कलर मैपिंग। तो आप कलर क्या रख रहे हो, कूल वार्म रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ग्रेडियंट कलर दिखेगा। सुबह हो गई, कोई बात नहीं, 2-4 दिन और। हम्म, उसका 11 बजे से 3 से 5, और जो 3 से 5 वाले हैं उसका 11 कर दिया। एक 1 महीने, 1 महीने, तब तक तो तुम्हारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा। फॉर्मेट, कि उसके ऊपर जो डेटा दिखेगा उसके अंदर किस तरीके से दिखना चाहिए। है, सी में वो नेट पे सर्च करो मिल जाएगा। यहाँ से, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली नहीं दिखेगा, अलग अलग डेटा आपको देखना रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एसएनएस का कलर मैप यूज कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे मिल जाएगा Ctrl+V। तो चूजिंग कलर मैप्स इन मैटप्लॉटलिब, जो कि एसएनएस का यूज कर रहे हैं, तो बगल में एसएनएस भी लिख सकते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये देख रहा है, चूजिंग कलर पैलेट। अब इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो देख लेना। के पास बने बनाए हुए मिल जाएंगे और खुद का भी बना सकते हैं। और फॉर्मेट का मतलब होता है कि कितने डेसिमल पॉइंट तक दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक फ्लोटिंग में दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए लिखते हैं। ठीक है। जो नंबर में भी दिख रहा था उसी चीज को हम विजुअलाइज में देख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ये लिखोगे तो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा नीचे, और बता देंगे कि क्या कर रहा हूँ। ये वाला समझ में आया, कि ये जो डेटा निकाला था उसी डेटा को यहाँ पे डाल दिया। एनोटेशन का मतलब होता है कि इसके ऊपर जो ये लेबल दिख रहे हैं, वो क्या लेबल आपको रखना है, नहीं रखना है। मैंने रखना है तो इसको ट्रू कर दिया। ठीक है। अब इसमें कि कलर, ये कलर के बेस पे होगा, तो कलर हमने कैसे रखा, कूल वार्म रखा है। कूल वार्म का मतलब क्या होता है, रेड और स्काई ब्लू के बीच का कलर। ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव है तो वो एकदम रेड दिखेगा, और एकदम नेगेटिव है तो एकदम ब्लू दिखेगा। ठीक है। तो वही दो कलर के बेस पे दिखाया है, दिख रहा है। तो रेड से लेके डार्क ब्लू तक का दिखा है। ठीक है? तो ये कलर के बेस पे आप पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, जो डार्क है इसका मतलब क्या है, रिलेशन उसके बीच में अच्छा है। समझ में आया। इस वाले को अगर थोड़ा सा बता देते हैं, 1 मिनट। जैसे मुझे प्राइस के बेस पे सबका रिलेशन है, मैं यहाँ पे प्राइस को देख लूंगा। ठीक है? तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका 57 था, तो ये आपको दिख रहा होगा। 40 है तो ये दिख रहा है। देन 42 है, सॉरी, बालकोनी के बेस पे कितना है ये दिख रहा है। और प्राइस के बेस पे हमेशा तो 100 होगा, क्योंकि प्राइस से प्राइस का है। और बीएचके से बेस पे 40 है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रिलेशन 90% है, मतलब तो देखोगे बीएचके और बाथरूम, अगर आपका बीएचके बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बाथरूम्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों, कि आजकल क्या होता है, अटैच बाथरूम होता है ना। तो यही रिलेशन यहाँ पे बता रहा है। अरे मतलब 100% चांस है कि आपका नंबर ऑफ बाथरूम्स भी बढ़ेगा। हाँ, एक तरीके से वही बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका क्या है, बीएचके बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 90% चांस होगा कि आपका बाथरूम्स भी बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, बीएचके में हाईली कोरिलेटेड है ना, कि बीएचके और बाथरूम में क्या है, हाईली कोरिलेशन।
है ना। हम्म। हम्म। कि आप क्या करते हो, जितना स्पेस रहता है उसी के बेस पे क्या करते हो, 2 BHK 3 BHK भी बना सकते हैं। तो ऐसा भी तो रहता है ना। जैसे मान लो यही है, इसी को इसने एक बना दिया तो इसी को 2 क्लास भी बना देते हैं लोग, तो ये 2 BHK का हो जाएगा फिर। तो वो चीज क्या है, थोड़ा सा कम दिखा रहा है कोड का। चलो ये लिख लो, फिर आगे डिस्कस। बाकी इसी को थोड़ा सा सजा के लिखना रहता है, तो नीचे हमने लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मेट, 2 डेसिमल पॉइंट दिखाना है फ्लोटिंग पॉइंट में, ठीक है। वो तो फिर आप सर्च कर सकते हो, तो ज्यादातर फ्लोटिंग पॉइंट में ही डेटा आता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए इतना ही हमने इसीलिए इतना ही याद रखा है, ठीक है। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट के बेस में क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ही तो करते हैं। क्या चीज? क्या था इतना लेट आने का? तो चलो, तुम्हारी कहानी सुनते टाइम खत्म हो गया, नहीं आधा घंटा। कहीं ग्रुप में रिकॉर्ड करके भेज देना तुम, सब लोग मेट्रो में जाके सुन लेंगे। अगर अपने हिसाब से थोड़ा डिजाइन करना है तो कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन में लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने हिसाब से डिजाइन करके लिख सकते हो। मशीन बनाना नहीं, मशीन को क्या, मशीन बनाना नहीं है उसमें, उसमें पैटर्न निकालना है बस। पैटर्न जैसे चैट जीपीटी है उस तरीके का बनेगा, तो वो मशीन नहीं है ना। क्या? तो वो तुम्हारा डीप लर्निंग में आएगा। मशीन लर्निंग का एक लिमिटेशन होता है ना, कि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, लो होगी हमेशा। कहाँ तक? उसके लिए एज ए ह्यूमन हमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, एज ए मशीन ज्यादा काम करवा सकते हैं मशीन से। तो कैसे? तो डीप लर्निंग का यूज करिए। तुम्हारा मशीन लर्निंग खत्म होगा तो डीप लर्निंग ही तो है, और वो वीकेंड में है, ठीक है। तो तुम्हारा इस दो तरीके का था ना, तुम्हारा एक इसेंशियल था और एक क्या था, एआई का था। तो एआई तुम्हारा वीकेंड में चलेगा, ठीक है। पहले ये कम से कम जब तक है तब तक तो पढ़ो। हम्म। एलेक्सा का भी ऐसे ही काम है, गूगल में काम करेंगे। देखो, वॉइस कमांड के बेस पे तो मैं क्या कर सकते हैं, टूल बना सकते हैं। अब उस टूल को किस में इंटीग्रेट करना है, फिर उसके लिए फिर कोड अलग से होता है। जैसे तुम मोबाइल के लिए बना रहे हो तो उसके लिए एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर वेबसाइट बना रहे हो तो वेब डेवलपमेंट के थ्रू जाते हैं, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन से बनाना है तो जीयूआई इंटरफेस बनाते हैं। सब में, लेकिन हाँ सबके लिए फिर अलग अलग लाइब्रेरी यूज होगा, तो वो तुम्हें देखो। इसीलिए जो डेवलपमेंट में जाते हैं तो तीनों में से किसी एक में जाते हैं। या तो तुम मोबाइल एप्लीकेशन में चले जाओ, वेब एप्लीकेशन में चले जाओ, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो आजकल ज्यादातर देखोगे ना, तो वेबसाइट के बेस पे एप्लीकेशन ला रहे हैं लोग, वो रहता है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन आजकल कम दिखेगा, वही चीज दिखेगा जिसका क्या है, लॉन्ग टर्म विजन है। बाकी वेबसाइट तो ऑलमोस्ट सभी का होता है, जैसे फोटोशॉप, पीडीएफ रीडर, सारा ऑनलाइन में आजकल मिल जाता है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर भी ऑफलाइन भी मिल जाता है। क्योंकि इंटरनेट आप ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, बिना इंटरनेट के देखो
एक दिन नहीं रह पाओगे, रह लोगे। उसके बाद ऐसा लगता है कि मोबाइल लगता है, मोबाइल लैपटॉप। तो यही रीजन है कि आजकल सारा वेब एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, तड़प जाते हैं। मोबाइल तो पार्ट था ही था, अब तो उसमें इंटरनेट रहेगा तभी, है ना। बिना इंटरनेट के कुछ भी कोई नहीं कर पाता। अगर मान लो 10 दिन के लिए इंटरनेट नहीं रहा तो नहीं, जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंटरनेट ब्लॉक करवा सकती है। ज्यादातर सिटीज में तो नहीं करेगा क्योंकि बिजनेस चलते, गाँव वालों में ज्यादा होता है। दिल्ली में हाँ। नहीं, इतना तो पता है कि ब्रीच हुआ था, लेकिन 3 दिन के लिए बंद, इतना तो नहीं हो। हाँ, तो उतना बोल सकते हैं क्योंकि उसमें करोड़ों का बिजनेस लॉस होता है। अगर तुम्हारा 1 घंटा भी इंटरनेट बंद है ना, तो करोड़ों का लॉस हो जाता है। इंटरनेट लोकेशन वाइज भी बंद होते हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ साउथ एक्स का बंद करना हो तो बंद हो जाएगा। मैं कहाँ से करूँ? अरे तुम, मेरे पास ऑथोरिटी ऑथोरिटी रहेगी तभी ना। हाँ, तो मुझे ऑथोरिटी दिलाओ। और वो काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। अथॉरिटी किसके पास है, तो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। एक एक करके नहीं बंद करते, वहां से उसका लॉजिक ही बंद कर देते हैं वो। और अगर इलीगल में गए तो फिर लंबे टाइम के लिए जाओगे। पैसा, देखो इलीगल में पैसा छापने से पहले ही बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और ये चीज रहता है, इलीगल में तुम्हारे पास जितना भी पैसा होगा एट द एंड तुम्हें फंसना ही है, ठीक है। अच्छा जी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाया था इलीगल से? सबसे ज्यादा पैसा इलीगल में कमाते हैं लोग, और लेकिन एक बार फंस जाते हैं तो दोबारा निकल नहीं पाते, अगर देखा है तो भी नहीं निकल पाते। हम्म, देख लो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं होता। तो तुम ही देख लो ना, बड़े बड़े जितने भी हैं, एक्सपीरियंस क्या, मूवीज बनते नहीं देखते? पढ़ाई के अलावा सब चीज करवा लो तुम लोग। हम्म, पढ़ाई के अलावा सब चीज करवा लो नहीं। तो ये थोड़ा तुम्हारे पास स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट में है, 4x6 कर देते हैं, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ऐसा इस तरीके से दिखा दिख रहा है, तो आपको डेटा दिख जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद क्या था कि अगर हो सकता है कि आपके डेटा के बेस पे आपको कुछ नया कॉलम क्रिएट करना हो, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे? कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे? तो फीचर इंजीनियरिंग बोलते थे, फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियर का काम क्या होता है, नई चीजें बनाना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, क्या हो सकता है? अभी यहाँ पे देख लो, अभी ब्लैक एंड व्हाइट बंद नहीं कर रहा, बस एक कम किया है, उसके बाद बंद ही हो जाएगा, बढ़ा देंगे तो, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या होगा, डेट होगा, तो उसमें से आपको डे चाहिए अलग, मंथ अलग चाहिए, वीक नेम चाहिए अलग चाहिए, तो उस तरीके से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके नया कॉलम बनाते हैं। तो वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या था,
कि हमारे पास कुछ स्क्वायर फीट में थे, कुछ एकड़ में भी थे, है ना। तो एकड़ वाले के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, नया कॉलम बना सकते हैं सबको। तो कैसे कर सकते हो, तो एक फीट में, स्क्वायर फीट में कितने एकड़ होते हैं। जैसे सिंपल है कि हमारे पास प्राइस था, और यहाँ पे जो प्राइस था, क्या था प्राइस, डीएफ डॉट हेड, ठीक है। हमने यहाँ पे किया, हमारे पास क्या है, टोटल स्क्वायर फीट है, और उसके बेस पे प्राइस है, ठीक है। तो एक स्क्वायर फीट का प्राइस का कितना होगा बता सकते हो, कितने से। जैसे मान लो यहाँ पे 30 है, तो ये 30 रुपीज है क्या, तो ये 30 लाख होगा, 40 लाख होगा, क्योंकि लाख के बेस पे ही चलेगा, 0.7, है ना। तो वाइट बोर्ड अभी हम लोग लाख के बेस पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कि अगर एक स्क्वायर फीट का निकालना है तो कैसे निकालोगे, कितने रुपीज में होंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो तुम्हें हजार में मिल जाएगा कि एक स्क्वायर फीट का कितना प्राइस है ना। और उसको क्या कर सकते हैं, एक नए कॉलम में स्टोर कर सकते हो, है ना। तो वही तुम्हारा क्या हो गया, नया फीचर्स बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, कि अगर 550 स्क्वायर फीट है, उसका प्राइस 20 लाख है, उसके बेस पे बताओ एक स्क्वायर फीट का कितना पड़ा, ठीक है। तो कैसे निकाल रहे हैं, तो 20 लाख है, तो 20 लाख कैसे रियलाइज होता है, तो इस तरीके से, है ना। डिवाइडेड बाय कितना स्क्वायर फीट का है, 550, है ना। और ये हमने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता था, राउंड ऑफ मतलब कितना डेसिमल पॉइंट तक रखना चाहते हैं, ठीक है, हो गया। तो हमने 2 लिखा, मतलब लास्ट के 2 पॉइंट्स के लिए, है ना। तो एक स्क्वायर फीट का प्राइस कितना पड़ रहा है, कुछ 3600 रुपये पड़ रहे हैं, है ना। तो एक स्क्वायर फीट का कितना चलेगा, राउंड ऑफ भूल गए, एक्सेल पे भी करते थे, एसक्यूएल पे भी करते थे, पावर बीआई पे भी किया था, टैबलू पे भी किया था, पाइथन के फंक्शंस में भी किए हैं। नहीं तो मैं याद दिला रहा हूँ ना कि कितने बार हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। अरे राउंड ऑफ क्या रहता था, डेसिमल पॉइंट कितना रखना है वो डिसाइड करता था। अरे लास्ट के कितने डेसिमल रखने हैं, चलो मैं समझ गया, समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, कि जब तक तुम्हें दिखेगा नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये ना। ये दिख रहा है, तो लास्ट पूरा डिवाइड किया, इतना पॉइंट तक गया, है ना। अब इसका मुझे क्या करना है, 2 ही पॉइंट रखना है, हो गया ना। वो चीज तुम्हें याद दिला रहे हैं, कि थोड़ा दिमाग में क्या करोगे, जोर डालोगे। हाँ, तो इसी से होता है ना कि दिमाग तुम्हारा कितने लंबे टाइम तक कोई भी चीज याद रखेगा। कि हम सोचेंगे तभी दिमाग हमारा काम करेगा, अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारा दिमाग नहीं काम करेगा। और डेटा एनालिसिस में क्या है, तो तुम जितने अच्छे तरीके से सोचोगे उतने अच्छे तरीके से काम करवा सकते हो। ये तुम्हारे बिहेवियर में काम कर रहा है हमारे साथ, बस। हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, तुम एक नया फीचर्स बना सकते हो और उसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। फिर इतना सारा काम हो जाता है, फिर क्या करते हो आप, सामने वाले से कम्युनिकेशन करते हो, कि देखो मुझे इस तरीके से डेटा दिखा है, इस डेटा में ये है, और ये सारी चीजें हैं, अब ये बताओ कि कौन सा डेटा रखना है, क्या नहीं। जो तुम्हारा सीनियर होगा, जो तुम्हारा मैनेजर होगा वो बता, ठीक है। या तो फिर सीधे बोलेगा कि अपने हिसाब से देख लो, या तो बता देगा कि ये तो सीनियर होगा ना, तो सीनियर तुम्हें बता। और सामने वाला क्या है, स्टार्टअप है, तुम्हें पता है, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो तुम ही सीनियर हो तो समझ जाओ तुम लोग की जॉब खतरे में है।
क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले कौन होते हैं? लड़के होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रेफरेंस इस तरीके से होगा, जेंडर बायस होगा, तो कुड़ियों की नौकरी तो नहीं मिलेगी। हम्म, नहीं, इंटरव्यू में बायसनेस नहीं होता। नहीं, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन चेक होता है, और कितना क्या है, ट्रेन चल रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा जो टॉपिक है वो क्लियर है। तो ये कंपनी में काम करना होता है। क्या कर दिया? हाँ, अगर पता चला इंटरव्यू लेने वाला तुम्हारा चाचा है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मेलिटी रिकॉर्ड होता है सारी चीजें। नहीं तो तुम चाचा भी होगा ना, तो वो भी बोलेगा कि ये 4 क्वेश्चन सी मैं पूछूंगा तो ये रट लेना कम से कम। ठीक है। अगर वो रट के भी नहीं बता पा रहे ना, तो तुम्हारा चाचा भी कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे। क्या चीज? अप्रोच लगाएगा तो फॉर्मेलिटी। तो पापा जी भी होंगे ना कॉर्पोरेट में, तो वो भी नहीं लगा पाएंगे। वो बता देंगे ये 4 क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा, तो तुम्हें उतना कम से कम रटना पड़ेगा। ठीक है। आप उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो वो भी समझ जाएगा कि पापा जी बोलेगा कि तुमसे तो ना हो पाएगा फिर। उतना तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आदित्य? क्या क्या कर रहे हो? जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय सॉल्व नहीं करते हैं, और जिस समय सॉल्व करवाते हैं उस समय सॉल्व भी नहीं करते, और फिर जब सॉल्व नहीं करवा रहे तो सॉल्व कर रहे हो। चलो इधर देख लो, ठीक है। अगर इतना काम हो जाता है तो तुम क्या करते हो, एक बार कम्युनिकेशन करते हो किसके साथ, तो अपने सीनियर के साथ करोगे, कि जितने भी विजुअलाइजेशंस बनाया है उसका एक रिपोर्ट बनाओगे। स्टैक क्या करोगे, इनसाइट बनाओगे, तो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जो डेटा आपको दिया हुआ उसको बताओगे। वही डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, पीपीटी, यही रहता है। ठीक है। तो वो चीज बनाएंगे, और उसके बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, मशीन लर्निंग का स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें डेटा में क्या दिखा वो बताना पड़ता है ना। अगर ये डेटा तुम बताते हो कि मशीन लर्निंग के अकॉर्डिंग है, तो तुम अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो फिर क्या करते हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि डेटा थोड़ा अच्छे से कलेक्ट करके लाओ, ये डेटा पे काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये मान के चलेंगे कि हमारा डेटा अच्छा है। ठीक है। तो वो रिपोर्ट कैसे होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। कि हमने ये सारा प्रोसेस किया था, एनालिसिस किया था, मुझे क्या क्या चीजें दिखी, इसके बारे में रिपोर्ट बना देते हो। ठीक है। और ये चीज क्या होगा, बार बार चलेगा। इटरेट का मतलब क्या होता है, अगर सामने वालों को लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर से एक बार करके मुझे रिपोर्ट दो, फिर से तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। और रिफाइन करना पड़ेगा जब तक वो सही ना हो जाए। ठीक है। बेकार है। तो समझ में नहीं आएगा तो वो कुछ पूछेगा ही नहीं तुमसे, बोलेगा कि तुम अपने हिसाब से कर लो। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें यहाँ से। ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ से होगा। ठीक है। कि हमने आउटलायर देखा था, उसको बताया तो आउटलायर हैंडल करेंगे। ठीक है। स्क्वीनेस देखा था, लेकिन उसको हैंडल नहीं किया था, तो उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। हमारे पास कैटेगरिकल वैल्यूज थे तो उसको नंबर्स में चेंज करेंगे। ठीक है। और नंबर जो थे उसको रेंज में चेंज करेंगे। A to Z कोडिंग में सारा काम। ठीक है। सारे काम को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया है। ठीक है। अब हम यहाँ से करने वाले हैं कल, क्यों? कोई नहीं, ये 2 टॉपिक तुरंत हो जाएगा, तीसरा टॉपिक कल कर लेंगे, तीसरा चौथा और क्या चीज। तो वही है ना, डेटा तुम्हारा क्लीन नहीं होगा तब तक तुम एमएल में मॉडल बना ही नहीं सकते। तो क्लीनिंग तो हमने किया ना अभी पूरा का पूरा। ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो एक्चुअली में सिर्फ एमएल के लिए ही करते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए बस यहाँ तक कर सकते हैं, कि एज ए एमएल और एनालिसिस दोनों का काम यहाँ तक फुल एंड फाइनल हो जाता है ना। यहाँ के बाद के काम जो होता है वो स्टार्ट होता है तुम्हारा किसके लिए, तो प्योर एमएल वालों के लिए। ठीक है। जैसे एक टीम में 2 बंदे हैं,
तो एक का काम रहेगा सिर्फ एनालिसिस करना और दूसरे का काम रहेगा मॉडल बनाना। ठीक है। एनालिसिस करके क्लीन करना पहले वाले का काम है, उसके बाद वो सामने वाले के पास डेटा भेज देगा। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सेकंड फेज होगा। हो सकता है ये दोनों काम एक ही बंदे को करना पड़े या फिर अलग अलग। ठीक है। तो कंपनी छोटी होती है और बाय डिफॉल्ट जितनी भी कंपनी होती है सब में यही करना पड़ता है। सीधे बोलते हैं हमारा बजट नहीं है, तो दोनों एक ही को करना पड़ता है। ठीक है। और अगर बजट भी होगा तो सीधे बोलेगा करना है तो बताओ। तो यहाँ से हम डेटा हैंडल करेंगे। नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें बचे हुए हैं। नहीं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आउटलायर वाले में। अभी हमने देख लिया ना विजुअलाइजेशन में, सिर्फ वही विजुअलाइजेशन दोबारा रन करेंगे। वो पीपीटी मैं बनाना बताऊंगा। तो हाँ, तो आउटलायर का बताया ना, पहले ही क्लास में बताया। चलो ठीक है, अभी डेटा दिखेगा ना तो साथ ही साथ बताते जाएंगे। ठीक है। तो ये लिख लो। क्या हो गया कौशल, से तो 1.5 घंटे बाद आए हो। तो कोई बात नहीं, एनालिस्ट वाला काम छोड़ देना, मशीन लर्निंग वाला स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, उसका क्या करोगे? नहीं नहीं, फोटो जो क्लिक किया उसका क्या करोगे? हाँ। और उसमें से तुम्हारा हाथ क्या है, बस कॉपी पेस्ट? आजकल तो उल्टा हो गया है, सोचने का काम मशीन को दे रहे हैं और कॉपी पेस्ट का काम खुद कर रहे हैं। पहले ये होता था कि सोचने का काम ह्यूमन करता था और कॉपी पेस्ट का काम मशीन से करवाते थे। तो इससे क्या होता है कि जो दिमाग चलाता है, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो सोच नहीं पाता है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। बस अभी तुम लोग पैसे नहीं कमा पाते। क्यों? चलो, अब इधर देख लो तुम, हो गया तुम्हारा? लिख लिए? कोई बात नहीं, इसका फोटो खींच लिया तो निकलवा लेना फोटो, और कम से कम चिपका लेना। ठीक है। और अगर अगर देख रहे हो तो ठीक है, नहीं नहीं देख पा रहे हो तो एक माला लगा देना। ठीक है। क्या वो हो गया? क्या चीज? तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है फोटो क्लिक करने के बाद दोबारा नहीं ओपन करता है कोई। तुम्हारा बात अलग है ना, बाकी का बता रहा हूँ। सेकंडों में काम हो जाता है नहीं। चलो इधर देख लो, आउटलायर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो ये बताओ आउटलायर्स होते क्या थे? जल्दी से बताओ, किसका फोन चालू हो गया? इंटरटेन करना है? ऐसा है। ठीक है। तो ये देख लो, इसका डेफिनेशन भी आपको साइड पे दिख रहा होगा। और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है।
कि जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, उसमें से जॉब एप्लीकेशंस आएंगे, है ना, और मेरा काम क्या है, सोशल मीडिया में मार्केटिंग है ना। तो इसमें जो हम जॉब में बंदे रखेंगे उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए ज्यादातर? आज के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, क्लोथिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो किस एज ग्रुप के लोगों को हम एज अ कंपनी में रखेंगे एम्प्लॉय? 25 से 40, है ना। अगर किसी जो 80 साल का है वो भी अगर अप्लाई कर रहा है तो, और जो 12 साल का है उसको, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से एप्लीकेशन आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब वो डेटा को हम वहां से हटा ही देंगे। तो वही चीज तुम्हारा क्या होगा कि एक नॉर्मल वैल्यू का रेंज होता है, अगर उस रेंज से ज्यादा या कम हो रहा है तो उसी चीज को आउटलायर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते क्यों है, उसको ट्रीट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके बेस पे अगर तुम कुछ पैटर्न क्रिएट करोगे, कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा ज्यादा होगा तो उसका भी प्रॉपर्टीज ऐड ऑन हो जाएगा, अगर उसको आपने डिलीट नहीं किया तो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं आएगी, या फिर जब आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, पैटर्न निकालोगे, उसकी क्वालिटी सही नहीं आएगी, है ना। ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा आता है? आपने सुना होगा कॉर्टाइल, सुना है? कॉर्टाइल। तो आपको कुछ इस तरीके से इमेजेस में दिखता है, तो ये में दिखा, तो ये दिख रहा था कि आप क्या करते हो, इस तरीके से 25 25 में डिवाइड कर देते हो पूरे डेटा को। और ये डिवाइड कैसे करते हैं, तो सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि अगर आउटलायर होगा तो किधर दिखेगा तुम्हें, या तो शुरू साइड में दिखेगा या तो लास्ट साइड में दिखेगा, है ना। और हम जो डेटा लेंगे वो इस वाले बीच का ले लेंगे बस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारा आउटलायर हट जाएगा। तो ये अब तुम्हें ये कहाँ तक लेना है ये भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि मुझे ये यहीं तक लेना है या पूरा यहाँ तक लेना है, तो वो भी हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने से कितने के बीच में ले लेते हैं, तो Q1 से Q3 के बीच में ले लेते हैं। तो यही तुम्हारा क्या कहलाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और ये क्या होता है, थोड़ा सा बेटर होता है ना। और इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ आउटलायर चेक करने के लिए, है ना। तो ये आपको एक बॉक्स की तरह दिख रहा होगा, इधर लाइन दिख रहा होगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, है ना। इससे आपको डायरेक्टली विजुअलाइज हो जाएगा कि आउटलायर है या नहीं है। अगर होगा तो उसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करोगे, दो तरीका होगा, कि आप IQR का फॉर्मूला यूज कर लो और उसका क्या करो, जो लास्ट पार्ट है उसको रिमूव करो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग, याद है? तो कंडीशन बेस पे हम चीजें रिमूव करते थे, तो कंडीशन बेस के बेस पे हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो पहले विजुअलाइजेशंस देख लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला था कि यहाँ से दोबारा काम स्टार्ट होगा, तो ये तो पहले से डेटा लोड है तो लोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एज अ कॉन्सेप्ट कि हम दोबारा यहाँ से काम कर रहे हैं, तो ये हमने दोबारा लोड कर लिया, ठीक है। कितने कॉलम से वो आप देख सकते हो, और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हर एक कॉलम के लिए आउटलायर्स, ठीक है। तो पहला मैंने बताया कि आप कौन से चेक कर रहे हो, तो टोटल स्क्वायर फीट के लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, तो सिंपली मैंने बोला था बॉक्स प्लॉट बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला था आउटलायर चेक करने के लिए आप तीन तरीके का कर सकते हो, पहला बॉक्स प्लॉट है, दूसरा भी बॉक्स प्लॉट है, और तीसरा है वायलेंट प्लॉट। तीनों का काम सेम है, ठीक है। कैसे सेम है, तो विजुलाइजेशंस में देखोगे तो तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा बेसिक है, ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, और इससे ज्यादा बेटर आपको ये दिखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि कहाँ पे ज्यादातर डेटा है, ठीक है। लेन लग रहा है, तो ये वायलेंट प्लॉट है, ठीक है। तो वायलिन की तरह दिखता है ना, इसलिए बोल रहे हैं इसको वायलिन। वायलिन वायलिन भूल जाते हो क्या? गिटार, गिटार अलग होता है, वायलिन अलग होता है, देखा होगा तो। तुम्हें इमेज भी दिखा। हम्म, क्या होता है स्पेलिंग, VILVI, वायलिन, ये आ रहा है, ठीक है। इसी का जो ग्राफ, चलो ठीक है, मान लिया मैंने गिटार ही है। अरे इसमें डेटा एक रेंज ज्यादा है ना,
तो ये लाइन छोटा, नहीं मानोगे नहीं, प्राइस ही था ना एक। कोई नहीं, आउटलायर रिमूव करेंगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, रेंज छोटा हो जाएगा। ये लाइन छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि तुम्हें ये वायलिन की तरह दिखने लगेगा। और इसके अंदर देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है ये, तो इसके अंदर बॉक्स प्लॉट ही है। ठीक है, ये जो बॉक्स प्लॉट बन रहा है यही उसके अंदर है। ठीक है, जैसे इसमें तुम्हें क्या लग रहा है कि कहाँ पे होना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा हमारा 40 तक होना चाहिए, है ना। इसके बाद के जो डेटा होगा उसको आउटलायर ट्रीट कर लेंगे। अब इसको रिमूव कैसे करोगे, बताओ आदित्य। डेटा कैसे रिमूव करेंगे कि 40 से ऊपर जो वैल्यू है उसको रिमूव करना है, कौन सा मेथड। ड्रॉप करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, रिमूव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बताओ, कंडीशंस लगाएंगे। अच्छा जी, मैनुअली डिलीट करेंगे तो फिर कोडिंग का क्या काम, क्या काट दोगे। इमेज को काट दोगे तो कंडीशन बेस यूज करें ना, कि 40 से ज्यादा होगा उसको डिलीट करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका रिवर्स कंडीशन बना सकते हैं कि जो 40 से कम होगा उसको रखना है बस। और ये कंडीशन कैसे बनाते थे, तो इफ के बेस पे वहां पे बनाते थे, और यहाँ पे कैसे बनाते हैं, तो अगर याद होगा तो कुछ इस तरीके से लिखते थे कंडीशंस के लिए। और ये क्या रिटर्न करता था, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना। कंडीशन यही होता है ना, या तो ट्रू आंसर आएगा या तो फॉल्स आता था, है ना। अब इसके बेस पे क्या रिजल्ट रखना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो 30 केसेस ज्यादा है वो दिखाना है। तो एक्चुअल डेटा देखना है तो कैसे देखते थे, तो डीएफ और इसके अंदर ये कंडीशन डाल देते थे, ये दिख रहा है ये कंडीशन है, तो डीएफ के अंदर कंडीशन डाल दो बस। तो ऐसे कितने वैल्यूज हैं, तो ऐसे 5 वैल्यूज है, सॉरी 6 वैल्यूज है, 5 ही है। ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअल वैल्यूज दिख जाएंगे, तो 5 वैल्यूज तो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और रिमूव कैसे करेंगे, अब तो मान लो कि 5 डेटा तो निकल गया, अब इसको रिमूव करना है। हम्म, तो क्या करोगे, रीअसाइन कर देंगे। और रीअसाइन किसको करेंगे, तो जो इससे कम वाला था, तो कंडीशन सिर्फ क्या करोगे, जो लेस देन वैल्यू है उसका देख लोगे और उसको रीअसाइन कर दोगे, वही चीज तो करेंगे ना। अरे जैसे मुझे क्या करना है, जो ग्रेटर देन था वो देख लिया, लेकिन वैल्यू तो वो नहीं रखना था, उसके अलावा जो उत्तर रखना था, तो उसके अलावा के लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो लेस देन का बनेगा। अब इसको मुझे रखना है तो इसको क्या कर दूंगा, डी एफ इक्वल टू दिस। तो ये क्या होगा कि जो पुराना डेटा था वो सारा हट जाएगा, और जो अपडेटेड डेटा होगा वो चला जाएगा। क्या हो गया तुम्हारा, ये हट गया आउटलायर। तो बस इतना ही करना है, समझ में आया। तो कंडीशन हम लोग पहले भी बनाते आते थे, किससे, तो बुलियन इंडेक्सिंग से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी हमने किया है। ठीक है, तो ये, तो इस तरीके से क्या करोगे, हर एक कॉलम का चेक करते हो और उसको क्या करते हो आप, रिमूव करते हो। अब दोबारा देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, 5 डेटा कम दिखेगा। ठीक है, अब दोबारा क्या कर सकते हो, बॉक्स प्लॉट बना के देख सकते हो। पुराना कहाँ गया, किसका हमने रिमूव किया था, टोटल स्क्वायर फीट का। टोटल स्क्वायर फीट, और दोबारा इसको रन करके दिखा देते हो, तो ये दिख रहा है। अच्छा, पुराना वाला ही दिख रहा है क्या, एक सेकंड में इसको रीअसाइन कर लेता हूँ पहले। अरे नहीं नहीं, रीअसाइन नहीं किया ना, इसलिए ये रन किया था, ये रन किया था, और ये रन किया। ठीक है, और ये रन कर दिया। अब दोबारा ऊपर वाला विजुअलाइजेशन आपके लिए रन कर देते हैं, नहीं तो नीचे एक लूप में चला दिया वो भी बन जाएगा। ये दिख रहा है, तो पहले हमारे पास क्या था, वैल्यू ज्यादा था। अब ये क्या दिख रहा है, 30,000 तक का ही दिख रहा है। अब देखोगे ये थोड़ा सा आपको साइज में दिख रहा है, क्योंकि जितना आप रिमूव करते जाओगे ये रेंज बढ़ता जाएगा, तो उसके बेस पे एक दो दिखाते जाएंगे, है ना। तो अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम में अभी देखोगे थोड़ा सा दिख रहा है। तो जूम, क्योंकि रेंज ये छोटा कर रहे हैं ना, तो जितना इसको काटते जाओगे उतना बड़ा होता जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज क्या है, तुम लूप में फिर हर एक कॉलम के लिए देख सकते हो कि मुझे बात के लिए भी चेक करना है, बालकोनी के लिए भी चेक करना है, प्राइस के लिए भी, और बीएचके के लिए भी। तो हम क्या कर सकते हैं, सबका बॉक्स प्लॉट बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाथरूम में क्या है, आउटलायर है, कितने से ज्यादा आउटलायर कहलाएंगे,
देखोगे 20 से ज्यादा वाले को हम आउटलायर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, तो बालकोनी का। तो बालकोनी में क्या है, मेरे ख्याल से कोई भी आउटलायर नहीं है, क्योंकि या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है। बाय डिफॉल्ट इतना तो रहता ही रहता है, तो इसको बिना आउटलायर के कंसीडर करेंगे। ये बॉक्स प्लॉट ही है, लेकिन इसका रेंज क्या है, बहुत कम है ना, 0 से 3 है, तो इसलिए बॉक्स बॉक्स दिख रहा है। ये चीज देखोगे तो बॉक्स बॉक्स में इतना बन रहा है, ठीक है। यही चीज प्राइस में है, तो एक 3,000 तक हम रख सकते हैं। इसके ऊपर है हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी। दूसरा हमारे पास क्या है, BHK। तो कितना BHK लास्ट रख सकते हैं, तो 20 BHK तक का रख सकते हैं, उसके ऊपर वाले को डिलीट कर सकते हैं, है ना। तो हमने सबका क्या किया है, कंडीशंस बना लिया है। क्या क्या, कि बाथ वाले में क्या करना है, 20 तक का रेंज रखना है, तो ये सारे क्या कंडीशंस है। और ये चीज आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करते। हम्म, कल किया था जो टास्क दिया था, दिखाओ। हम्म, दिया क्या था। अच्छा, प्रोजेक्ट का भी तो कुछ दिखाओ। पांडास वाला। डेटा क्लीन करना है, बिजनेस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बेस पे वहीं पे डैशबोर्ड बना सकते हो। हाँ, बेकार तो पूरा है। उसके लिए तुम कोई भी चीज यूज कर सकते हो, ग्रेडियो, देन स्ट्रीमलीट, फ्लास्क, जो भी तुम्हें आता है कर सकते हो। कोई बात नहीं, तो स्ट्रीमलीट, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। कि बात जो 20 से ज्यादा होगा उसको रिमूव करके आना है। प्राइस 300 से ज्यादा, 300K से ज्यादा होगा तो उसको रिमूव करना है। BHK जो 20 से ज्यादा होगा इसको रिमूव कर लेना। रिमूव करने का क्या था, तो ऊपर मैंने जो बताया था भाई, ठीक है। तो जैसे ये रिमूव हो जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, कैटेगरिकल के लिए भी चेक कर लोगे, है ना? फिर उसके बाद जो हमारा काम होगा वो होगा हैंडलिंग, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बड़ी जल्दी में रहते हो, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ता है क्या।